hello everyone, how are you? I hope everyone will be fine. So today in this video I'm going to discuss regarding the formation of ionic compounds. So formation of ionic compound को डिस्कस करने से पहले आपको कंपाउंड्स क्या आते हैं उसकी रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. तो यू मस्ट नो एज द नेम इंडिकेट, जैसे आप कंपाउंड को अगर नेम भी देखो तो यू नो कि इट इज़ फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट. इट मीन्स कि इट इज़ नॉट लाइक ए सिंगल एलिमेंट, इट इज़ हैविंग द मोर देन टू एलिमेंट. और यू कैन राइट इट्स डेफिनेशन कि it is these are the pure substances which are made up of two or more than two element which react chemically. It means कि they are not formed simply by mixing the element, कि आपने चलो दो एलिमेंट को लिया मिक्स कर लिया ये कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है. कि इन द रियल सेंस जो कंपाउंड्स है दे आर फॉर्म्ड बाय द केमिकल रिएक्शन बिटवीन द डिफरेंट एलिमेंट्स. ओके, एंड यू नो कि देर आर सो मैनी एलिमेंट्स इन द नेचर एंड दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. जितने भी एलिमेंट्स हैं दे आर नॉट ऑफ द सेम काइंड. जस्ट लाइक देर आर सो मैनी मेटल्स की कुछ मेटालिक फॉर्म में होते हैं, सम ऑफ देम आर नॉन मेटल होते हैं जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन गैसेज है. एंड वी आर आल्सो हैविंग द मेटलॉइड्स भी प्रेजेंट जस्ट लाइक द सिलिकन. इट मीन्स कि द एलिमेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ठीक है, बट जो कंपाउंड्स होते हैं दे आर फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल. क्योंकि कंपाउंड में दो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स आप कह सकते हैं मेटल एंड नॉन मेटल आपस में कंबाइन करेंगे और यू कैन से दे विल केमिकली रिएक्ट विद ईच अदर. केमिकली रिएक्ट करके देन दे विल फॉर्म ए न्यू कंपाउंड. एंड जो कंपाउंड जो हमारे पास बन के आएगा इट इज़ हैविंग द प्रॉपर्टीज दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट. ठीक है, कि जिनसे ये बना हुआ उनसे इसकी प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट होगी. आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जस्ट लाइक इन केस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, व्हेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन नॉर्मली दीस आर इन गैसियस फॉर्म एंड दे आर द स्पोर्टर ऑफ ऑक्सीजन, और यू कैन से फायर कि हाइड्रोजन इट इज़ वन ऑफ द इन्फ्लेमेबल गैस एंड जो ऑक्सीजन है दैट ऑल्सो स्पोर्ट फायर. बट जब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं इट फॉर्म वाटर एंड दैट इज एक्टिंग लाइक ए कूलिंग एजेंट. इट डज नॉट स्पोर्ट फायर. इट मीन्स कि आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी जो कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज होती हैं दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द एलिमेंट जो इसको कंस्टिट्यूट कर रहे हैं, जो इसको बना रहे हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट आपने देखनी है कि जो मेटल्स है जो कंपाउंड्स है दे आर, बिकॉज हमने बोला कि डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट से मिलके बने हैं. सो कंपाउंड्स दैट इज मेड अप ऑफ मेटल दैट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल. इट कंटेन्स सम चार्ज्ड पार्टिकल. तो आप ये नोट कर सकते हो कि कंपाउंड्स कंटेन चार्ज्ड पार्टिकल, contain charged particles. Now you know कि नॉर्मली ये जो चार्ज पार्टिकल दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द आयंस. इनको हम आयंस भी बोलते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द आयंस. एंड यू नो दिस थिंग कि देर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस. नॉर्मली मीन्स कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होता है. देर आर टू टाइप ऑफ चार्ज. तो इन दिस वे देर आर टू टाइप ऑफ पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड. वन इज द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, सेकेंड इज द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल. तो इस ऑन दिस बेसिस ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस पार्टिकल्स भी तो डिफरेंट टाइप के होंगे ना. तो आयंस फिर हमारे पास दो तरह के आ जाएंगे. एक तो आ जाएगा पॉजिटिवली चार्ज आयंस, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, एंड सेकेंड जो कैटेगरी होगी दैट इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड आयन. नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस. नाउ यू आर टू अंडरस्टैंड कि हाउ दीज आयंस आर फॉर्म्ड. हमने आयन तो बोल दिए बट आयन की फॉर्मेशन होती कैसी है इसको समझने के लिए आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ऑल द एलिमेंट्स दे आर हैविंग ए पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर. जितने भी एलिमेंट्स हैं बेसिकली दे आर मेड अप ऑफ एटम्स. उनका जो बेसिक यूनिट होता है वो एटम होता है. ठीक है, एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ईच एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट आप लेते हो हर एलिमेंट जो के पास एक क्या एटॉमिक नंबर उसको साइन किया होता है. ठीक है, एंड दैट एटॉमिक नंबर इज रिलेटेड टू इट्स नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द न्यूट्रल फॉर्म. जब आइसोलेटेड फॉर्म में है तो उसका एटॉमिक नंबर उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल भी होगा. इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स दैट इज प्रेजेंट इनसाइड दैट एटम. उसके एटम के अंदर ही इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. बट नाउ यू आर टू सी कि इट इज़ नॉट लाइक दिस कि उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है. इट इज़ अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर. बिकॉज वी आर हैविंग 1 to नियरली 118 एलिमेंट हमारे पास है. तो उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर अरेंज इन ए प्रॉपर वे. वो एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंजमेंट होता है. ठीक है, तो यू आर टू सी कि पहले तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एलिमेंट्स दे आर मेड अप ऑफ द एटम्स और ऑल द एलिमेंट्स आर हैविंग ए पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर. और वो एटॉमिक नंबर उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के इक्वल होता है. ठीक है, तो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको आनी चाहिए कि जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, जिसको पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी बोल सकते हो, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन.
ओके ना यू आर टू सी कि हाउ दीज इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन न्यू एटम। कोई भी अगर एटम ले दो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कैसे होता है। नॉर्मली जो भी अगर आप कोई एटम लो, ठीक है, इन केस ऑफ द एटम इन सेंटर देयर इज अ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, यू नो ऑल दीज थिंग्स, आई थिंक यू हैव ऑलरेडी डन इट। एंड अराउंड द न्यूक्लियस वी आर हैविंग द डिफरेंट शेल्स, ठीक है, ये डिफरेंट शेल्स होती हैं। दिस इज द फर्स्ट शेल, फर्स्ट शेल को के बोलते हैं, सेकंड एल है, देन एम है, ठीक है। इन दिस वे वी आर हैविंग देन एन शेल। तो अराउंड द न्यूक्लियस देयर आर द डिफरेंट शेल्स, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं देयर आर अरेंज्ड इन द डिफरेंट शेल्स अराउंड द न्यूक्लियस। इतना तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर अरेंज्ड इन डिफरेंट शेल्स। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द डिफरेंट शेल्स अराउंड द न्यूक्लियस, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कंसेप्ट आएगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का मीनिंग क्या है कि इट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स। ये जो डिफरेंट शेल्स हैं, शेल्स कहाँ पे हैं, दैट इज अराउंड द न्यूक्लियस। की उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट इज इन डिफरेंट शेल्स, उसको आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब जब भी आप इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ठीक है, तो वट एवर इट इज, जो भी इसका एटॉमिक नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग आप उनको मीन्स की क्या करोगे, डिवाइड करोगे, डिवाइड इन द सेंस डिस्ट्रीब्यूट करोगे। बट देयर इज ए पर्टिकुलर रूल कि आपने कितने इलेक्ट्रॉन किस में डालने हैं, देयर इज ए पर्टिकुलर रूल, उसके मीन्स की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। आई थिंक तुम लोगों ने पहले ये किया होगा कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल वो किसके इक्वल होता है, दैट इज गिवन बाय द 2n स्क्वायर रूल। जैसे आपके पास फर्स्ट शेल है, तो फर्स्ट शेल में क्या है कि इट इज हैविंग द फर्स्ट शेल की n इट इज 1, सेकंड शेल के लिए n 2 है, सेकंड शेल है तो नंबर ऑफ शेल क्या है 2 सेकंड हो गया, और थर्ड के लिए n 3 है, इन द सेम वे n 4 है। इसके बेसिस पे फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, यू कैन सी कि 2 × 1 स्क्वायर, इट मीन्स कि फर्स्ट शेल इज हैविंग ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। अगर आप सेकंड शेल L में आते हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें, 2 × सेकंड शेल में n हमारे पास 2 हो जाएगा, तो इट इज़ 2। इन दिस वे इट इज़ हैविंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास इसमें 8 आ जाएंगे। इन द सेम वे अगर थर्ड वाली शेल में देखोगे, अगर n हमारे पास 3 है तो इट इज़ हैविंग 18 इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज अ रूल बाय विच वी आर फॉर मीन्स की फिलिंग दिस इलेक्ट्रॉन इन द डिफरेंट शेल। इट मीन्स की जो सबसे फर्स्ट वाली शेल है उसमें मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 है, सेकंड में हमारे पास 8 आएंगे, थर्ड में 10 आएंगे एंड सो ऑन। इस वजह से हमने इलेक्ट्रॉन फिल करने होते हैं और इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम बोलते हैं, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करोगे देयर आर द डिफरेंट नंबर ऑफ शेल, ठीक है, ठीक है। तो आपने इसके अकॉर्डिंग आप जब इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे तो जो लास्ट आउटर मोस्ट शेल, जो लास्ट शेल है जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट एलिमेंट विल एंटर, अदरवाइज वी आर हैविंग डिफरेंट शेल, बट इट इज अप टू द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट कि उसका एटॉमिक नंबर कितना है, ठीक है। क्योंकि हर एक एलिमेंट में सारी नंबर ऑफ शेल्स नहीं होते हैं, डिपेंड्स की इफ यू आर हैविंग मीन्स की हाइड्रोजन में जैसे आपके एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इट इज़ हैविंग ओनली 1 शेल, इसमें एक ही शेल होगी, इसमें L M N नहीं होंगे। इन द सेम वे इफ यू आर हैविंग एनी अदर एटॉमिक नंबर लाइक कार्बन है, कार्बन इज हैविंग एटॉमिक नंबर 6, तो 6 के अकॉर्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में आ गए, देन 4 इज इन द सेकेंड, दैट विल हैव ओनली 2 शेल्स, ठीक है। तो इस वजह से आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि जो नंबर ऑफ शेल्स अलग अलग, इट डिपेंड्स अपॉन द एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेगा। बट द लास्ट शेल इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर, ठीक है, कि जो मीन्स की जो लास्ट वाली शेल होती है किसी भी एलिमेंट में, ठीक है, इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट एटम एंटर, उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें एंटर करता है उसको आप क्या बोलते हो, वैलेंस शेल, और यू कैन से आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल का मीनिंग क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल it means it is a last shell in which इलेक्ट्रॉन एंटर्स, जिसमें वो लास्ट इलेक्ट्रॉन उसमें एंटर्स को हम लास्ट आउटर मोस्ट शेल बोलते हैं, और उस आउटर मोस्ट शेल को आप वैलेंस शेल भी बोलते हैं। पहले इन बेसिक चीज़ों को तुम लोगों ने समझ लेना है। इसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल, इसको वैलेंस शेल भी कहा जाता है। अगर हम लास्ट शेल को वैलेंस शेल बोल रहे हैं तो इट मीन्स कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस लास्ट शेल में होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टर्म तुम लोगों ने करनी है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मीनिंग क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द सेंस कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, जो लास्ट वाली शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको हम क्या बोलते हैं,
वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ये जो इलेक्ट्रॉन है दैट विल डिसाइड इट्स वैलेंसी, वो उसकी वैलेंसी डिसाइड करते हैं, दैट इज़ वाई उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन या हम वैलेंस शेल बोलते हैं उस शेल को। अब आपको ये माइंड में होगा कि ये वैलेंसी क्या चीज़ होती है ना, वैलेंसी क्या है, वैलेंसी क्यों है, ये क्या है, जो भी है, ठीक है। तो नाउ यू आर टू अंडरस्टैंड दिस वैलेंसी। तो वैलेंसी की जो हमने नेक्स्ट कंसेप्ट की है, डिस्कस करनी है, वैलेंसी इट इज़ जस्ट लाइक द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। एक कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है उस एटम की जो एलिमेंट का है, ठीक है। कंबाइनिंग कैपेसिटी का मीनिंग है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके या गेन करके या कैसे वो किस तरह से केमिकल रिएक्शन करेगा और जो ड्यूरिंग दैट केमिकल रिएक्शन उसके कितने इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज होंगे, दैट इज़ अ कंबाइनिंग कैपेसिटी। ये कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। इट इज़ वैलेंसी को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ अ कंबाइनिंग कैपेसिटी, इट इज़ अ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, ठीक है। उस एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी को बोलते हैं, ठीक है। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि व्हाई डू दिस एलिमेंट कंबाइन, कि वो जो एटम है व्हाई डू दे कंबाइन, कंबाइन करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। अदरवाइज इट इज़ ओके भी ना भी कंबाइन करे तो चल जाएगा, बट इट इज़ नॉट लाइक दिस। कम्बिनेशन ऑफ एटम इज़ कंपल्सरी एक्सेप्ट इन द नोबल गैसेस, कि बाकी जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं दे वांट टू हैव ए स्टेबल गैस कन्फिग्रेशन, कि उनको होता है कि हमारी जो कन्फिग्रेशन है स्टेबल हो जाए। अदरवाइज नॉर्मली ऑल द एटम्स एलिमेंट्स आर नॉट हैविंग द स्टेबल गैस कन्फिग्रेशन, क्यों उनकी जो कन्फिग्रेशन है वो स्टेबल नहीं होती है। स्टेबल का मीनिंग क्या है कि स्टेबल कन्फिग्रेशन को हम ऐसे समझ सकते हैं, if that atom is having 8 इलेक्ट्रॉन in its outermost shell, अगर उसकी वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 हैं, एक्सेप्ट द लाइटर एलिमेंट जो हाइड्रोजन, लिथियम वगैरह, हीलियम है, वो तो चलो लोअर एलिमेंट उसमें तो शेल ही एक होती है तो उसमें तो वो 8 हो नहीं सकते, बट इन द हायर एलिमेंट्स, ठीक है, दे वांट टू हैव द 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। अगर उनकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो हम उसकी कन्फिग्रेशन को क्या मानेंगे कि दैट इज ए स्टेबल गैस कन्फिग्रेशन। तो जो मेन इनका रूल है कि वाई मीन्स जो रीज़न है उनका कम्बिनेशन का, दैट इज़ टू हैव द स्टेबल गैस कन्फिग्रेशन। वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो कंबाइन करेंगे। तो नाउ वी आर टू डिस्कस कि हाउ डू दे कंबाइन, ठीक है, और स्टेबल गैस कन्फिग्रेशन कैसी आएगी। तो स्टेबल गैस कन्फिग्रेशन का आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा। स्टेबल गैस कन्फिग्रेशन में जैसे हमने ये बोला है कि दे वांट टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन, 8 मीन्स ऑक्ट, ठीक है, 8 को आप ऑक्ट भी बोलते हो। इट मीन्स कि दे वांट टू फॉलो देयर इज अ ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल का मीनिंग होता है कि दे वांट टू हैव, दे आर हैविंग वन दिस टेंडेंसी टू हैव द 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट, 8 इलेक्ट्रॉन जो कंप्लीट करने की, टू अटेन दैट स्टेबल गैस कन्फिग्रेशन को, ये स्टेब मीन्स की उनकी टेंडेंसी होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल को वो फॉलो करते हैं, ठीक है। ऑक्टेट रूल आई थिंक तुम्हें क्लियर हो गया होगा। ऑक्टेट रूल का मीनिंग क्या है कि दे वांट टू हैव द 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। नाउ वी आर टू लुक एट दीज थिंग्स। अब आपने उसको नोटिस करना है कि हाउ इट हैपन्स। तो ऑक्टेट रूल आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। ऑक्टेट रूल मीन्स कि दे वांट टू हैव द 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। तो इसी से रिलेटेड हम नेक्स्ट करेंगे, ओके। तो नेक्स्ट आपके पास है ऑक्टेट रूल फॉर हैविंग द स्टेबल गैस कन्फिग्रेशन, ठीक है। वो कन्फिग्रेशन को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करते हैं, दे वांट टू फॉलो द टू हैव स्टेबल गैस कन्फिग्रेशन के लिए वो क्या करते हैं, ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं। एक तो देयर इज ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल का मीनिंग क्या होता है, दे वांट टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन, कि 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर उनकी शेल में है, आउटर मोस्ट शेल में है, तो वी कैन से कि वो जो एलिमेंट है दैट इज हैविंग द स्टेबल गैस कन्फिग्रेशन। बट यू नो कि देयर आर सो मेनी एलिमेंट्स एंड एवरी एलिमेंट इज नॉट हैविंग दैट 8 इलेक्ट्रॉन। की जो अटॉमिक नंबर सबके डिफरेंट और सभी की कन्फिग्रेशन के बेसिस पे हम देखेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो लास्ट शेल में आ रहे हैं दैट इज नॉट द सेम। फॉर एग्जाम्पल वी आर जस्ट टेकिंग वन एग्जाम्पल, लाइक आप सोडियम का ही लेते हैं, ठीक है। सोडियम का यू नो अटॉमिक नंबर क्या होता है, 11, ठीक है। इफ़ यू राइट इट्स कन्फिग्रेशन, अगर आप सोडियम की कन्फिग्रेशन को लिखते हो तो यू नो फर्स्ट शेल में अराउंड द न्यूक्लियस, अगर फर्स्ट शेल देखो, फर्स्ट में 2 आएंगे, देन सेकेंड में 8, देन थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ना यू कैन सी कि इट इज़ हैविंग 2, 8, 1 कन्फिग्रेशन, और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दैट इज़ 1, ठीक है। इट मीन्स इफ इट वांट टू हैव द 8 इलेक्ट्रॉन, अगर इसने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने तो देयर आर द 2 वेज, कि एक तो है कि इट कैन गेन 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन वो गेन कर ले एंड कंप्लीट द थर्ड शेल का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। और सेकंड मेथड कौन सा है कि बाय लूजिंग दिस लास्ट 1 इलेक्ट्रॉन, अगर ये लास्ट ओड इलेक्ट्रॉन इसके पास थर्ड शेल में पड़ा हुआ है, इफ इट लूज दिस इलेक्ट्रॉन, then by losing it, it can attain the 8 इलेक्ट्रॉन इन दैट
last shell, or you can say it can have that stable gas configuration. And you know कि to gain 7 electron it is not easy, it is not possible because due to the energy consideration, कि energy की जो requirements हैं that is very high, ठीक है। तो उस केस में that is not possible to gain means कि 7 electron due to sometime क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस भी होती हैं कि साथ साथ इलेक्ट्रॉन अगर इकट्ठे आ रहे हैं तो उसमें कितनी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होंगी और दैट विल क्रिएट अनस्टेबिलिटी, उससे जो एटम होगा स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा। तो क्या होता है कि इट इज़ जस्ट मीन्स कि एक इलेक्ट्रॉन लूज करना इट इज़ ईजियर दैन द गेन करने से बेटर है कि वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। अब सोडियम जब ये जो हमने लिखना है दिस इज द वन ऑफ द सोडियम एटम, ये आपने सोडियम एटम लिखा है, बट आपको पता है कि टू स्टेबलाइज इटसेल्फ इसने क्या करना है एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देना है। जब ये सोडियम एटम एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा मीन एक इलेक्ट्रॉन कम कर दी, इसने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद नाउ इट विल बिकम द सोडियम आयन। अब ये सोडियम एटम नहीं रहेगा क्योंकि जब इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे तो 281 थी कन्फिगरेशन, ठीक है। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ठीक है, एटॉमिक फॉर्म में 11 इलेक्ट्रॉन थे, बट जब एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया तो अब इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी तो कम हो गए हैं। सेकेंड, नाउ इट इज हैविंग चार्ज, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को गेन लूज किया है तो इट विल हैव 1 पॉजिटिव चार्ज, और 1 पॉजिटिव इसलिए है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। इन केस कोई और एलिमेंट्स मैग्नीशियम है, ठीक है, अगर कोई 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उसके ऊपर 2 पॉजिटिव आएगा। जैसे एल्यूमिनियम का 13 एटॉमिक नंबर होता है 283 है, वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा। इट मीन्स कि जितने भी कोई इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उतना पॉजिटिव चार्ज ही उसके ऊपर आ जाता है। अब इन केस इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, नो नीड टू राइट हम 1 को मेंशन नहीं करते, वी विल सिंपली पुट प्लस का एक साइन हम लगा देंगे। अब आपके पास ये जो सोडियम आयन, नाउ दिस इज अ सोडियम आयन, अब ये अगर इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इसकी आइडेंटिटी भी तो चेंज हो जाएगी, अब एटम थोड़ा ना रहेगा, अब ये आयन बन गया। अब ये कैसा आयन बना, इट इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज आयन, ठीक है। अब ये भी ऐसे भी याद रख सकते हैं जब भी कोई इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं उसके पॉजिटिव क्यों आता है। नॉर्मली क्या होता है कि जो लोग दान पुण्य बड़ा करते हैं तो थोड़े अच्छे लोग होते हैं, पॉजिटिव एनर्जी वाले होते हैं। इस तरह से अपने माइंड में एक छोटा सा लिंक बना सकते हैं कि लूज करेगा तो पॉजिटिव अच्छे वाला तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी याद सकते हो कि बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन इट विल एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज। दूसरी चीज़ आपने ये याद करनी कि इसको हम कैटायन भी बोलते हैं, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज जो आयन होते हैं उसको क्या बोला जाता है, दे आर आल्सो कॉल्ड एज द कैटायन, ठीक है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, लूज करने के बाद उसके इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, या उसकी पहले नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा थी अब एक शेल कम हो गई है, पहले कितनी थी 3 शेल्स थी इसमें नंबर ऑफ शेल, अब जब उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो लास्ट शेल इसकी रिमूव हो गई है तो इसके पास कितनी कन्फिगरेशन 2-8, इट मीन्स नाउ इट इज हैविंग ओनली K एंड L, एक शेल कम हो गई, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो कर्व फॉर कम हो, कर्व फॉर कैटायन। ऐसे छोटी छोटी आप लिंक अपने माइंड में बना के रखोगे तो शायद आपको क्रैम करने की ज़रूरत भी ना पड़े, आप इसको एज सच ही लर्न कर सकते हो। तो इट इज़ अ सोडियम आयन और जिसको हम कैटायन भी बोल देते हैं, ठीक है। इन द सेम वे इफ वी आर टेकिंग एनी अदर एग्जाम्पल, जैसे आप क्लोरीन को लेके चलो, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, क्लोरीन इज हैविंग 17 एटॉमिक नंबर। अगर आप 17 एटॉमिक नंबर के लिए इसकी कन्फिगरेशन लिखते हो तो इट इज़ 287, ठीक है। इसकी जो 7 है तो इट मीन्स के शेल में A2 है, देन KLM, इट इज़ हैविंग द 3 शेल्स, ठीक है। लास्ट शेल में कितने वैलेंस, इसकी जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल और यू कैन से लास्ट शेल जो है इट इज हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 7। नाउ यू कैन सी कि 4 मीन्स की हैविंग दैट 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए इट नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन, इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, ठीक है। और अगर मीन्स की अगेन देयर आर 2 वेज की आइदर ये ज़्यादा फिर 7 इलेक्ट्रॉन अपने लूज करते फिर भी सेकंड शेल में 8 बन जाते हैं। दूसरा तरीका ये है कि इट कैन गेन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने तो उससे भी वो मीन्स कि उसके इलेक्ट्रॉन्स के हैं उसके 8 कंप्लीट हो जाएंगे। बट 7 इलेक्ट्रॉन को लूज करना दैट इज़ नॉट वेरी इजी, दैट रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, बट टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन दैट इज़ ईजी, वो उसके लिए ज़्यादा बेटर है, ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की तो आराम से हो जाएगा, बट अगर साथ साथ इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है दैट इज़ नॉट पॉसिबल, वो एनर्जी रीज़न के कारण पॉसिबल नहीं होता। तो अब ये क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन का ये जो आपने लिखा है दैट इज़ ए क्लोरीन एटम, अब ये क्लोरीन एटम की फॉर्म में है, बट आपको इसकी कन्फिगरेशन से क्लियर हो रहा होगा, इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन, इसको एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, ठीक है। इट कैन टेक दैट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम आल्सो, किसी से भी ले सकते हैं, जो भी जिसका भी हम इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे डिपेंड करता है ना हम क्लोरीन को किसके साथ मिक्स कर रहे हैं। जब भी जैसे हमने कंपाउंड में पहले ही बोल दिया हुआ है कि इट इज़ फॉर्म्ड बाय द केमिकल रिएक्शन बिटवीन द 2 डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है, 1-2 डिफरेंट एलिमेंट के केमिकल रिएक्शन से होता है, उसमें यही होता है कि एक जो एलिमेंट वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो दिस इज द सेकंड पार्टनर जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा।
सो बाय डूइंग सो क्लोरीन ने जब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। माइनस का मीनिंग है नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नॉर्मली आप अगर डेली लाइफ में देखो जो लालची लोग होते हैं, ठीक है, वो मीन्स की देने में बिलीव नहीं, उनको तो आ जाए बस इतना हमें कि मिल जाए कहीं से, तो उस चीज़ को इट मीन्स वो देर हैविंग नेगेटिव एनर्जी, उनमें थोड़ी नेगेटिव एनर्जी होती है। तो इस तरह से थोड़ी छोटी छोटी बातें अपने माइंड में रख सकते हैं कि आपको ईजी रहे, कि थोड़ा क्रैम ना करना पड़े। तो इट इज़ हैविंग नेगेटिव। अगेन जैसे हमने उसमें बोला था कि पॉजिटिव अगर 1 है तो नो नीड टू मैंशन 1 2 सॉरी 1 मेंशन नहीं करना। इन द सेम वे जब -1 चार्ज में 1 नहीं लगाना, सिंपल हम माइनस का साइन लगा दोगे। तो ये अब क्लोरीन पहले एटम था, अब इसने क्या किया, बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन इसकी कन्फिगरेशन क्या होगी 288 होगी, ठीक है, कि एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्स्ट्रा ले लिया है। तो क्लोरीन अब एटम नहीं रहा, इसकी आइडेंटिटी फिर चेंज हो जाएगी, इसको हम क्या बोलेंगे क्लोराइड आयन, ठीक है। तो आपने स्पेशली नेगेटिव आयंस की केस में ये माइंड में अपना रखना है। क्लोराइड आयन जैसे मीन्स की क्लोरीन जब एटम कोई भी चेंज होके नेगेटिव आयन बनाना तो उसका जो सुफिक्स होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। उसका पहले जैसे पहले इन क्लोरीन लगा हुआ था INE, तो इन को हटा के हमने IDE आइड लगा देना, दैट इज अ सुफिक्स। ये सुफिक्स इसलिए ऐड किए कि सो दैट वी कैन डिफ्रेंशिएट कि वो एटॉमिक फॉर्म में नहीं है, ये आयनिक फॉर्म में है। तो आपने ये जो क्लोराइड आयन हमारे पास बन जाएगा, इसका जो नेम है वो भी चेंज हो जाएगा। नाउ इट इज़ अ नेगेटिव आयन, और इसको नेगेटिवली चार्ज आयन है जो क्लोराइड आयन है, और इसको आप क्या बोल सकते हो, नेगेटिवली चार्ज आयन को एक और नेम दिया जिसको हम बोलते हैं एनायन, ठीक है, ए से एनायन। अब आप इसको भी लर्न कर सकते हो आराम से, कि जब कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, गेन मीन्स एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ए फॉर एडिशन, ए फॉर एनायन, की जो भी इलेक्ट्रॉन को ऐड करेगा अपने में उसका हमने नेम क्या रख दिया, दैट इज द एनायन। इस वजह से क्या है हमारे पास वी आर हैविंग 2 टाइप ऑफ आयन, एक पॉजिटिवली चार्ज आयन है, दूसरा कौन सा है, नेगेटिवली चार्ज आयन है, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड्स में क्या होता है कि आयनिक कंपाउंड्स में बेसिकली इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयन, की जब पॉजिटिवली चार्ज, जैसे आपके से एक सोडियम बन के निकला है, ठीक है, एक आपके से नेगेटिवली चार्ज एंड क्लोराइड आया है, जब उन दोनों को कंबाइन करेंगे तो आप बोलोगे हमारे पास NaCl बन जाएगा, और जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है दैट शुड बी इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज। इसमें आप देख सकते हो कि टोटल पॉजिटिव चार्ज सोडियम के ऊपर +1 है, और क्लोरीन में टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, -1। तो ओवरऑल कोई भी जो आयनिक कंपाउंड होता है दैट इज न्यूट्रल, वो न्यूट्रल होना चाहिए। इट मीन्स कि टोटल पॉजिटिव चार्ज शुड बी इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज। इन दिस वे हम लोग इसके जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बेसिस पे, इसकी वैलेंसी के बेसिस पे वी कैन फाइंड आउट कि हाउ द आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। आई थिंक तुम्हें इतना क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपने आयनिक कंपाउंड्स लिखना है उसका मीन्स कि देयर इज वन प्रॉपर वे कि आपने उसको बनाना कैसे है, कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, वी जस्ट राइट द फॉर्मूला ऑफ दैट केटाइन। जब भी आपने आयनिक कंपाउंड्स लिखने हैं तो पहले हमने क्या करना है, वी विल राइट दैट मीन्स की सिंबल ऑफ द केटाइन। पहले हमने केटाइन का ही सिंबल लिखना हो, इसलिए कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तभी दूसरा वाला गेन करेगा, ठीक है। इसलिए जैसे इस केस में अगर सोडियम क्लोराइड का हम केस लेते हैं तो सोडियम इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन। सोडियम हमारे पास यहाँ पे एक केटाइन है, और जो दूसरा है दैट इज क्लोरीन। क्लोरीन क्या है, एनायन है, ठीक है। नाइन इसकी वैलेंसी -1 है, यू कैन से -1 इसके ऊपर चार्ज आ रहा है जब ऑन करेगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सोडियम का जो भी केटाइन का सिंबल लिखोगे देन यू विल राइट द सिंबल ऑफ द एनायन एंड यू कैन राइट देयर वैलेंसी और देयर चार्ज ऑन देयर टॉप, ठीक है। इसमें चलो आप मीन्स की वैलेंसी, क्योंकि नॉर्मल आप एलिमेंट्स की फॉर्म में उनकी वैलेंसी भी मेंशन कर देते, बट वी नो कि दैट इज एक की जो वैलेंसी है +1 है, दूसरे की -1 है। माइनस मीन्स वो गेन कर रहा है। तो करना क्या होता है, इफ़ देयर इज द पॉसिबिलिटी कि उसमें वो कटिंग हो रही है, सिंप्लीफिकेशन हो रही, तब कर सकते हो। अगर नहीं हो रही तो आप सिंपली क्या करोगे, वी कैन डू इट बाय द क्रिस क्रॉस मेथड। क्रिस क्रॉस मेथड का मीनिंग होता है वैलेंसी ऑफ द केटाइन जो है दैट इज रिटन ऑन द बेस ऑफ द दैट एनायन, और जो एनायन की वैलेंसी होगी दैट इज रिटन ऑन द बेस ऑफ द केटाइन। इस वजह से जब उनकी वैलेंसीज को क्रॉस ओवर करके लिखते हो दैट विल गिव यू द फॉर्मूला फॉर द आयनिक कंपाउंड। जैसे इसमें हमारा कंपाउंड क्या बन के आएगा, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इट इज़ वन ऑफ द आयनिक कंपाउंड। इस वजह से कोई भी आप आयनिक कंपाउंड बना सकते हो। सेकेंडली जैसे अब हमने पहले इसका केटाइन एनायन का एक पॉइंट डिस्कस किया, इसमें आप ये भी नोट कर सकते हो जो एनायंस है देर ऑल्सो कॉल्ड एज अ नॉन मेटल, उनको हम नॉन मेटल का पार्ट भी बोल सकते हैं। नॉन मेटल का मीनिंग क्या है कि नॉन मीन्स की नहीं देना इलेक्ट्रॉन, नॉन मीन्स नहीं देना, नहीं देना तो लेंगे, तो ये नॉन मेटल है, दे आर हैविंग अ नेगेटिव चार्ज। और जो आपके उसके केटाइन है, केटाइन बिकॉज दे आर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, को देने में बिलीव कर रहे हैं, उसको हम मेटालिक पार्ट बोलेंगे। इट मीन्स कि जो दो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, वन इज मेटालिक, एक आपका मेटालिक पार्ट आएगा, दूसरा जो होगा नॉन मेटालिक उसे बना। इट मीन्स कि दैट कंपाउंड इज मेड अप ऑफ वन मेटल एंड नॉन मेटल विच रिएक्ट केमिकली,
ओके, आई थिंक इतना तुम्हें क्लियर हो गया होगा। जितने इलेक्ट्रॉन कोई लूज और गेन करता है इसको आप माइंड में, दैट इज अ वैलेंसी। तो ओवरऑल हमने कौन कौन सी इसमें कंसेप्ट्स की, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये डिस्कस किया कि कंपाउंड्स क्या है। कंपाउंड्स के बाद आपको ये क्लियर हो गया है कि उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बेसिस पे आप उसकी वैलेंसी फाइंड आउट करोगे। वैलेंसी दैट इज अ कंबाइनिंग कैपेसिटी, उसके बेसिस पे वो क्या करते हैं, दे वांट टू हैव द स्टेबल गैस कन्फिगरेशन एंड टू अटेन द स्टेबिलिटी दे कैन आइदर लूज और दे कैन गेन द इलेक्ट्रॉन। लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का कन्फिगरेशन के बेस पे होता है, उसकी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। जब वैलेंसी डिसाइड हो जाएगी देन दे विल फॉर्म द आयंस, ठीक है। आयंस को जब हम कंबाइन करते हैं दैट विल गिव यू द फॉर्मूला फॉर द आयनिक कंपाउंड। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट बेसिक ऑफ दैट कि हाउ दिस आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस द डिफरेंट एग्जांपल ऑफ द आयनिक कंपाउंड दैट यू विल हैव इन योर सिलेबस। जो आपने सिलेबस में इंपॉर्टेंट है, जितने भी इंपॉर्टेंट आयनिक कंपाउंड हमने डील करने, आई विल डिस्कस ऑल दोस ionic compound in the next coming video. So stay connected with the video so that you can get the better understanding and you can just learn this topic in a proper way. So thanks for watching this video.